Hello guys, welcome back to Nexora Python course day 4. So we are going the topic your first Python program, how to run it. सबसे पहले है every programmer starts with the classic hello word. हर प्रोग्रामर जो होता है वो एक क्लासिक वर्ड जैसे हेलो वर्ड उससे स्टार्ट करता है अपना प्रोग्राम बनाना. तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम होता है. उसका पहला वर्ड होता है हेलो वर्ड जिसे हम कहते हैं. इन पाइथन इट इज़ जस्ट वन सिंपल लाइन. पाइथन में हम सिर्फ ये एक सिंपल लाइन लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, हमारे पहले पाइथन प्रोग्राम. टाइप दिस इन योर एडिटर एंड रन इट. इसे अपने एडिटर में राइट करना है और उसके बाद उसे रन कर देना है. यू से आउटपुट इंस्टेंटली आप उसका आउटपुट देखेंगे. सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट और उसके साथ ये सर्कल ब्रैकेट्स, फिर वही ब्रैकेट्स आ जाएंगे और फिर ये इन्वर्टेड कोमास, डबल इन्वर्टेड कोमास और उनके अंदर आपने लिखना है हेलो वर्ड और आपका पहला प्रोग्राम बन गया. अब यहाँ पे कुछ थ्योरी सी है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसका पहला प्रोग्राम गूगल कोलैब में. सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा था हमें प्रिंट लिखना है, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास और फिर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख देना और फिर इसे रन कर देना. अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं. आप इधर प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप डबल इन्वर्टेड कोमास में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं. वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ. अब जैसे हमने लिखा प्रिंट और फिर ये अब मैं सिंगल लगाऊंगी और फिर हेलो, सॉरी, वॉल. तो हम अब इसे रन करेंगे तो इसका भी आंसर वही आ गया, कोई एरर नहीं आया. अब एरर उस बिना पर आएगा जब आप प्रिंट लिखेंगे लेकिन आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, आप डबल इन्वर्टेड कोमा भी बेशक लगा दें, आप हेलो वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे एरर आएगा. अब क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई. ये हमें उधर ही बताया गया था कि ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी है और ये डबल इन्वर्टेड कोमास या सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी लगाना कंपलसरी. तो उसके बगैर आपका जो कोड है वो एरर देगा. तो उसके बाद है हमने अपना फर्स्ट कोड रन कर दिया है पाइथन का. उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग प्रिंट. अब हम प्रिंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिंट क्या है, हम उसे क्यों लिखते हैं वगैरह वगैरह. प्रिंट द प्रिंट फंक्शन डिस्प्लेज आउटपुट टू द स्क्रीन. स्क्रीन पर वो डिस्प्ले आपको आउटपुट देगा, क्योंकि प्रिंट का मतलब होता है कुछ भी प्रिंट करके दे देना. तो जब आप कमांड नहीं देंगे अपने कंप्यूटर को कि हमें ये चीज़ प्रिंट करके दो, तब तक वो प्रिंट कैसे करके देगा, यानी आपको आउटपुट कैसे देगा. तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है प्रिंट जिससे वो आपको आउटपुट निकाल के देगा. अगर आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके आगे आपको उससे पहले आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा और फिर वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जिसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इधर है प्रिंट हेलो वर्ड, आउटपुट हेलो वर्ड आएगा. प्रिंट अगर आपको स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो भी आपका आउटपुट यही आएगा, लेकिन जब तक आप प्रिंट नहीं लिखते तब तक. जब आप प्रिंट नहीं लिखेंगे तो आपको आउटपुट वो कुछ भी नहीं देगा. हो सकता है वो एरर दे,
अब ये क्या है, यू कैन प्रिंट नंबर्स टू, आप ऐसे करके नंबर लिखेंगे और वहाँ पे नंबर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि नंबर्स में हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कोमास किस चीज़ में लगाते हैं और किस चीज़ में नहीं लगाते। अब ये एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग जैसे आप कह लें एक स्टेटमेंट को कह देते हैं, या इंग्लिश के वर्ड्स या कुछ भी, यानी एक सेंटेंस को हम स्ट्रिंग कह देते हैं। तो स्ट्रिंग के साथ इन्वर्टेड कोमास लगते हैं, या सिंगल कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमा, बाकियों के साथ नहीं लगते। अब ये तो कोई स्ट्रिंग नहीं था ना, ये एक नंबर था, तो इसीलिए इसके साथ हमने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए। अब यहाँ पे है प्रिंट, आपने पहले प्रिंट लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा लिखना है, फिर हेलो लिखना है, तो आपका आउटपुट हेलो होगा, क्योंकि ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर हमने सिर्फ हेलो लिखा, हेलो वर्ड नहीं लिखा, तो इसका आउटपुट ये होगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज है कमेंट्स इन पाइथन। अब हमने अपना पहला प्रोग्राम तो रन कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है कि कमेंट्स क्या होते हैं। हमने प्रिंट पढ़ लिया, हमने प्रिंट यानी एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम को बनाना पढ़ लिया, लेकिन कमांड्स ये क्या होते हैं। आ कमांड इन अ लाइन टेक्स्ट दैट पाइथन इग्नोर्स ड्यूरिंग एक्सेप्शन। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया इग्नोर। कमांड वो लाइन है, वो टेक्स्ट लाइन है जो पाइथन इग्नोर करेगा प्रोग्रामिंग के वक्त, जिसे वो बिल्कुल छोड़ देगा, जैसे उसके काम की चीज़ ही ना हो। यूजिंग इस सिंबल को आप यूज़ करके ना कमांड लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ कमांड प्रिंट। ये आप डाल के ये सिंबल आप कमांड लिख सकते हैं, और वो हमेशा ग्रीनिंग लाइन में होगी, जैसे मैं आपको इधर दिखा सकती हूँ। ये कमांड है, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है। अब यहाँ पे थोड़ा हैवी कमांड दी हुई है, मैं आपको सिंगल भी करके दिखाती हूँ। लेकिन जब आप कोड को रन करेंगे ना, तो वो कमांड इग्नोर करेगा पाइथन, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ नहीं होगी, वो बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई होगी, कि अगर कोई और इंसान अगर हमारा प्रोग्राम देखता है तो उससे पता चले कि हमने ये क्यों लगाया। जैसे इधर ही लिख देते हैं हम, इधर हम लगा देते हैं, ये लगा कर और फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड। अब ये ग्रीन, आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, और जब हम इसे रन करेंगे तो उसने उसको कुछ भी नहीं किया, आपने देखा, उसने सिर्फ हमें वही प्रिंट करके दे दिया, उसे इग्नोर किया। तो ये होता है कमांड देना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, क्योंकि कोड सिर्फ आप थोड़ी ना देखते हैं। हाँ, अगर आपने बनाया है तो अक्सर हम इंसान हैं, भूल सकते हैं कि हमने ये लाइन क्यों बनाई थी, या इस कोड में ये लाइन क्यों बनाई थी, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले। वाई कमांड मैटर। अब वही बात आ गई, कमांड मैटर क्यों करती है। एक्सप्लेन व्हाट यू कोड डज। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका कोड करेगा क्या। हेल्प्स अदर एंड फ्यूचर यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, दूसरों की हेल्प करेगा कि यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके कोड रन होने के बाद क्या होगा, या कुछ भी ऐसी एक्सप्लेनेशन जो
पाइथन इग्नोर करें। और फ्यूचर में जब आप कभी भी आप इस कोड को खोलें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लॉजिक बनाने के लिए कमांड यूज़ होती है, ताकि आप कुछ ऐसे आपको पता हो कि ये लाइन हमने क्यों बनाई थी। टेम्परेरी डिसेबल लाइन फॉर टेस्टिंग, ठीक है। आप टेस्टिंग को देना इसे ये एक ऐसी लाइन होती है जो समझो आपको नज़र तो आ रही होगी, लेकिन पाइथन के लिए वो एक डिसेबल लाइन होगी, यानी उसके काम की कोई चीज़ नहीं होगी तो वो उसे नहीं देखेगा। मेक कोड ईजियर टू मेंटेन एंड, कोड को बिल्कुल इजी बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पेज है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स क्या है और डाटा टाइप्स क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग और बाकी चीज़ों को पता चलेगा। A variable store data in memory। अब सिंपल वर्ड्स में ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारा डाटा पड़ा है, यानी अगर हमने 45 रख दिया या कुछ भी ऐसे, मतलब डाटा पड़ा है हमारा, कुछ नंबर्स या कुछ भी ऐसा, तो ये जो कंटेनर है, ये हमारे पास वेरिएबल है, यानी ये हमारी डाटा को स्टोर करके रख रहा है अपनी मेमोरी के अंदर, तो हम इसे वेरिएबल कहेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, किस कंटेनर के अंदर शुगर पड़ी होती है, किसके अंदर सॉल्ट पड़ा होता है, तो उसी तरह का एक कंटेनर है, लेकिन इसमें शुगर साल्ट वगैरह नहीं होगा, इसमें डाटा होगा हमारा। ये कंप्यूटर का कंटेनर है, इसीलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये डाटा स्टोर करता है। पाइथन हैज़ 4 कोर टाइप्स। पाइथन के पास अब डाटा की टाइप्स कितनी होंगी, कितनी डाटा की टाइप्स को वो स्टोर करेगा अपने अंदर, किन किन टाइप्स के डाटा को वो स्टोर करेगा। अब एक टाइप है स्ट्रिंग, यानी टेक्स्ट, इंग्लिश उर्दू यानी जो मर्जी टेक्स्ट हो वो स्ट्रिंग, यानी वो इन्वर्टेड कोमास में जो आएगा वो टेक्स्ट स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस, उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। आगे है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स वोल नंबर, जैसे हमने देखा था 42 या 45, और जब हम उसे प्रिंट कर रहे थे तो हमने उसके इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए थे, क्योंकि जो इन्वर्टेड कोमास हैं वो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ लगेंगे, इंटीजर्स के साथ नहीं। अब वोल नंबर में कुछ भी आप लिख सकते हैं, वोल नंबर में सिर्फ होंगे 1 2 ऑप्शन 0 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स के नंबर होते हैं ना, ये इंटीजर्स में नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ वोल नंबर होंगे। आपने मैथमेटिक्स में वोल नंबर पढ़े होंगे कि वोल नंबर कौन से होते हैं, तो इधर सिर्फ इंटीजर्स में सिर्फ वोल नंबर आएंगे, और वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ स्ट्रिंग के साथ लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। आगे टाइप आ जाती है फ्लोट। फ्लोट यानी डेसिमल। अब यहाँ पे पॉइंट्स वाले नंबर्स आ गए हैं, यानी पॉइंट्स में जितने नंबर, ठीक है। और आगे हमारे पास बुलियन। अब बुलियन में आ जाते हैं ट्रू या फॉल, यानी एक चीज़ हमारी ट्रू है या फॉल है, यस है या नो है, यानी गेस वाले, वो बुलियन टाइप होती है हमारे पास। आगे हमारे पास है पाइथन ऑटो डिटेक्ट्स द टाइप्स, नो नीड टू डिक्लेयर इट एक्सपेक्टली, यानी पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी टाइप्स को और उसे वेरिएबल में स्टोर कर देगी, आपको कोई और प्रोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसकी डाटा टाइप्स क्या है। डाटा टाइप्स हमारे पास 4 है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन, ठीक है।
اور یہاں پہ ہمیں بتائے گی یہ کچھ ٹائپس. اب آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے. یہ جیسے ہے ہمارے پاس ایک پروگرام, تو اسے ہم کیا کہیں گے ان ٹائپس میں سے. اسے ہم اسٹرنگ کہیں گے. اب جو ایج ہے, اب یہ ایک نمبر ہے, لیکن یہ کون سا نمبر ہے, وول نمبر ہے, تو اس کی ٹائپ انٹیجرز ہوگی, اوپر والے کی اسٹرنگ ہوگی. پرائس ہے 9.99, تو یہ پوائنٹس میں آ گیا یعنی ڈیسیملز میں آ گیا, تو اس کی ٹائپ ہوگی فلوٹ. آگے ہے یہ ٹرو یا فال آ گیا, تو یس اور نو بھی آ سکتا ہے, یعنی گیسز والے آئیں گے, تو وہ ہماری ٹائپ ہوگی بولین. اور ویریبلز ہوتے ہیں یعنی ایک کنٹینر جو ہمارے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں. ہاں وہ کنٹینر ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ کمپیوٹر کے اندر ہمارا ڈیٹا اسٹور کر لیتے ہیں. سمجھ لو ایک فائل جو ہمارے سارے ڈیٹا کو اسٹور کرے گی, اسے ہم ویریبل کہتے ہیں. اونلی ان پروگرامنگ. تو یہ ہو گیا. آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یوزر ان پٹ اور ٹائپ کنورژن. یہ تھوڑا سا آئی تھنک ٹف ہے, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے.